संथाल समुदाय झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाके मानभूम तथा बड़ाभूम और सिंघभूम और मिदानपुर हजारीबाग बांकुड़ा क्षेत्र में रहा करते थे। कोलों के जैसे ही संस्थानों का भी लगभग उन्हीं कारणों के चलते अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया। इस विद्रोह को भी अंग्रेजी की सेना ने कुचल डाला। आइए जानते हैं कि इस विद्रोह के कारण और परिणाम को। संस्थाल विद्रोह का दमन किस तरह अंग्रेजों ने किया, इस विद्रोह का महत्व क्या है और इस विद्रोह में कौन कौन संस्थानों की तरफ से अखाड़ा हुआ था आदि इस वीडियो के जरिए जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। संस्थानों का जीवन यापन कृषि के वन्य संप्रदायों पर निर्भर था। अस्थायी बंदोबस्त की संस्थापना के बाद संस्थाओं के हाथ से खुद की जमीन भी निकल गई, इसीलिए उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और राजमहल की पहाड़ियों पर रहने लगे। यहाँ की जमीन को उन्होंने कृषि के योग्य बनाया, जंगल काटे और घर बसाया। संस्थानों के इस इलाका को दामनी कोह के नाम से जाना जाता है। सरकार की नज़र दामनी कोह पे पड़ी और वहाँ भी वे लगान वसूलने टबक पड़े। फिर वहाँ जमींदारी संस्थापित कर दी गई। अब उस इलाके में जमींदार, महाजनों और साहूकारों की सरकारी कर्मचारियों का परचम बढ़ने लगा। बेचारे संस्थानों पे लगान की राशि इतनी रखी गई कि वह लगान के बोझ तले में बिखर गए। दमन का तांडव ऐसा था कि महाजन द्वारा दिए गए कर्ज पर 50 से 500 तक का सूद वसूल किया जाने लगा। वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। इन सब के कारण के चलते संस्थान किसान की दरिद्रता काफ़ी बढ़ गई थी। कर्ज न चुकाने के चलते उनके खेत मवेशी छीन लिए गए। संस्थानों को जमींदारों, महाजनों का गुलाम बनना पड़ा। संस्थानों को कहीं भी न्याय मिलने वाला नहीं था। सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार आदि महाजनों के पक्ष ही लिया करते थे। संस्थानों के हित के विषय में सोचना तो दूर, इनके द्वारा संस्थानों का धन लूटा गया। आदिवासी स्त्रियों की इज्जत भी लूटी गई। संस्थानों को इन सब से बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं था। अंत में उनके जीवन में यह निराशा एक दिन सरकार पर कहर बन के टूट पड़ी। 1855 ईस्वी में संस्थानों की क्रोध की सीमा पार कर गई। संस्थानों को न्याय दिलाने के लिए 4 भाई सामने आए। उनके नाम थे सिद्धू, कांधू, चांद और भैरव। इन्होंने संस्थानों को एकजुट किया। सिद्धू ने खुद को देवदूत बतलाया ताकि संस्थान समुदाय उनकी बातों पर विश्वास कर सके। संस्थानों के अंदर धर्म भावना पैदा करने के लिए उसने कहा कि भगवान ठाकुर के द्वारा भेजे गए वे दूत हैं जिन्हें वे रोज पूजा करते थे। 30 जून 1855 ईस्वी को इन चारों भाइयों ने संस्थानों की एक आम सभा बुलाई जिसमें 10,000 संस्थानों ने भाग लिया। इस सभा में संस्थानों की यह बात विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान ठाकुर की इच्छा है कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संस्थान समुदाय डटकर विरोध करे, अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया जाए। जुलाई 1855 ईस्वी में संस्थानों ने विद्रोह का बेगुल बजाया। शुरुआत में यह आंदोलन सरकार के विरोधी आंदोलन नहीं था, पर जब संस्थानों ने देखा कि सरकार भी जमींदारी और महाजनों के पक्ष ले रही है तो उनका क्रोध सरकार पर भी टूट पड़ा। संस्थानों के अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला गया। बाजार, दुकान सब नष्ट कर दिए गए तथा थानों में आग लगा दी गई और कई सरकारी कार्यालय और कर्मचारी महाजनों पर संस्थानों के आक्रमण किया। इसके चलते कई बेकसूर लोग भी मारे गए। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक तथा तार सेवा आदि सेवा को भंग कर दिया गया। संस्थानों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की पूरी शपथ खा ली थी। संस्थान विद्रोह के अलावा हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों पर भी आग की तरह फैल रही थी। ब्रिटिश सरकार संस्थान की आक्रामकता देखकर अंदर ही अंदर हिल चुकी थी। सरकार ने इन हिंसक कार्रवाई की शक्ति को दबाने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर और पूर्णिया के सरकार के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया कि अब संस्थान के विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। कलकत्ता के जार वर्कों और पूर्णिया की सेना को एक टुकड़ी संस्थानों का दमन करने के लिए भेजी गई। फिर उन्होंने दमन का नृत्य तांडव शुरू किया। संस्थान के पास अधिक शक्ति नहीं थी और पर्याप्त शस्त्र अस्त्र भी नहीं थे। मात्र तीर और धनुष के जरिए कितने दिन तक टिकते। फिर भी उन्होंने इस दमन का दबाव बहुत ही बहादुरी से दिया था। अतः कई संस्थानों को गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 से अधिक संथाल सैनिकों द्वारा मार गिराए गए। संथाल के नेता को गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मार दिए गए। अपने नेता की गिरफ्तारी के साथ संस्थानों का मनोबल टूट गया और फरवरी 1856 ईस्वी तक संस्थान विद्रोह समाप्त कर दिया। भले ही हजारों संस्थानों ने अपने हक के लिए कुर्बानी दी, पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि निहीन जनता भी दमन और अत्याचार का एक हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार को संस्थानों की मांग को बाद
बाद में पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाने लगा। कालांतर में सरकार ने संथाल परगना को जिला भी बनाया और फिर आदिवासी पर दमन होता ही रहा। संथाल विद्रोह की प्रेरणा लेकर आदिवासियों ने आगे भी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए थे। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।